नमस्कार साथियों, मैं राहुल भट्ट अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विद राहुल भट्ट पे आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने परसेंटेज पर ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा किया था, पार्ट 2 में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया था। अब हम पार्ट 3 में भी कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन का करने वाले हैं, पोस्टमार्टम। तो जो कि और ऐसे क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण। आज मैं जो भी कलेक्शन क्वेश्चन का लाया वो राजस्व, पिछले बार या तो राजस्व लेखपाल के एग्जाम में पूछे गए हैं या चकबंदी लेखपाल के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 महत्वपूर्ण चीजें आपको समझना होगा कि अगर किसी चीज में वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है, और कई बार पूछता है वृद्धि प्रतिशत पूछ देता है, तो उसको निकालने का तरीका उसमें कितना वृद्धि हुआ है। ठीक है, कितना वृद्धि हुआ है और उसकी प्रारंभिक वैल्यू कितनी है। ठीक है, उसकी प्रारंभिक वैल्यू कितनी है, उसकी प्रारंभिक वैल्यू कितनी है, प्रारंभिक वृद्धि कितना हुआ और उसकी प्रारंभिक मान कितना है इंटू 100। तो आप इससे निकाल सकते हैं वृद्धि प्रतिशत। ये कुछ चीजें हैं जो आपको नोट डाउन दिमाग में रखना होगा कि कोई सामान है, उसकी प्रारंभिक वैल्यू कितनी, उसमें कुछ वृद्धि होगी और पूछ देता है वृद्धि प्रतिशत। ठीक, कई बार वृद्धि प्रतिशत की जगह अगर पूछ दे कमी प्रतिशत, तो कमी कितने की कमी हुई है बट्टे प्रारंभिक मान कितना है, प्रारंभिक मान कितना है, प्रारंभिक मान इंटू 100। ठीक, ये वृद्धि की जगह कमी भी हो सकता है और कमी की जगह छूट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार जो है किसी चीज की वैल्यू में वृद्धि हो जाती है तो पूछ देता है वृद्धि प्रतिशत कितना है। तो वृद्धि प्रतिशत निकालने का तरीका है वृद्धि कितना हुआ बटे प्रारंभिक मान इंटू 100, और कमी जब पूछ दे, कमी प्रतिशत पूछ दे तो कमी अपन प्रारंभिक मान इंटू 100। ये तरीका है निकालने के। ये चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं जो कि राजस्व लेखपाल मेनली एग्जाम में वो पूछे गए। चलिए ठीक है, चलिए देखिए, या ये त्रुटि प्रतिशत भी हो सकता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। चलिए अब कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। और एक और चीज ध्यान रखना पड़ेगा, मान लीजिए कई क्वेश्चन को हम सॉल्व करने पे 100 मान के सॉल्व करेंगे, ये भी ध्यान रखें। आगे ये सारी बातें क्वेश्चन में आने 100 मान के सॉल्व कर। जैसे मान लीजिए इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है 100 मानने से, मान लीजिए हमको 100 से का 10% निकालना है तो 100 का जो 10% होगा सीधे 10 होगा। सीधे हम जानते हैं क्यों, जैसे देख लीजिए 10% का मतलब 10/100, 100 कैंसिल आएगा 10, यानी 100 का जो 10% होगा सीधे सीधे क्या होगा 10 होगा। ठीक, ये ध्यान रखिए। 100 का 20% क्या होगा, इसी तरह 100 का 20% 20/100 तो कितना होगा 20 होगा। ठीक, तो 100 मान के क्वेश्चन सॉल्व करने से ये फायदा होता है कि अगर कहीं पूछ दिया 100 का 30% तो सीधे सीधे हमको पता होता है 30 होता है, तो इसकी मदद से हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन पे आती, ये कुछ बेसिक बातें थी जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम यूज करते हैं। जैसे देखिए अब क्वेश्चन ये परसेंटेज पार्ट, अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है दो संख्याएं तीसरी से दो संख्याएं क्रमशः 30% और 37% कम है। यानी ध्यान से पढ़िए, 2 संख्याएं हैं जो कि एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। पहली संख्या से दूसरी संख्या कितनी प्रतिशत हो। अब क्वेश्चन क्या पूछा, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है 15% है, दूसरा ऑप्शन है 10% है, और तीसरा ऑप्शन है 20%, और चौथा ऑप्शन है आपका 30%। ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। 2 संख्या किसी तीसरे संख्या,
पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, ये क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कि तीसरी संख्या कितना है, 100 है। तीसरी संख्या क्या है, 100 है। तो कहा है दो संख्याएं क्रमशः 30% और 37% कम है। तो वो दो संख्या, एक 30% कम है, तो 30%, 100 का 30% 30 होगा, तो 30% कम है, तो एक संख्या क्या हो जाएगी, 70। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब दूसरी संख्या कह रहा है कि वो 37% कम है, तो 100 का 37% 37, तो 100 में से 37 जाएगा 63। ठीक है, यानी दूसरी संख्या क्या है, 63 है, और पहली संख्या क्या है, 70 है। क्योंकि ये कहा है कि दूसरी और तीसरी, जो पहली और दूसरी संख्या है क्रमशः 30% और 37% कम है, तो ये पहली संख्या निकल गई जो कि 30% कम है, तो 70 हो गई। दूसरी संख्या निकल गई जो कि 37% कम है, तो ये कितना हो गई, 63 हो गया। अब ये पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत कम है, यानी पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम। ये जो 63 है, ये 63 है, इस 70 से कितना कम है। तो हमारा जो प्रारंभिक वैल्यू हो गया 70, और ये कम कितना है, 60 है। तो कमी प्रतिशत पूछ दिया। अभी हमने बताया है कि कमी प्रतिशत निकालने का तरीका क्या है, कमी कितना हुआ अपान प्रारंभिक वैल्यू, प्रारंभिक मान, ठीक है, इंटू 100। ये तरीका होता है सॉल्व करने का। ठीक है, और कमी कितना यहाँ हुआ है, 7 का कमी हुआ है, और प्रारंभिक मान 70 है, इंटू 100। ठीक है, 7 और 7 एकम 7, 7 दाम 70, 10 दाम 100, यानी आंसर क्या आ गया, 10%। तो आपने एक क्वेश्चन को कितने आसानी से सॉल्व कर दिया। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पूछा गया किस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये यूपी SSSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन हो गया जिसको आपने बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। चलिए, किसी संख्या में 8% जोड़ने पर, दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या में 8% जोड़ने पर, 8% जोड़ने पर, किसी संख्या में 8% जोड़ने पर और 3% घटाने पर, और 3% घटाने पर, 3% घटाने पर, किसी संख्या में 8% जोड़ने पर और 3% घटाने पर प्राप्त संख्याओं के बीच जो अंतर है, अंतर 407 है, अंतर 407 है। तो पूछ रहा है मूल संख्या ज्ञात करिए, मूल संख्या ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन देखिए ध्यान से। इसके ऑप्शन क्या क्या है, एक ऑप्शन है आपका 3500, दूसरा ऑप्शन है 3600, तीसरा ऑप्शन है 3700, तीसरा ऑप्शन है आपका 3700, और चौथा ऑप्शन है 3400। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितने आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमने बताया कि कुछ क्वेश्चन में हम 100 मान के सॉल्व करते हैं, क्योंकि उससे चीजों को कैलकुलेशन करना आसान होता है। जैसे किसी संख्या में 8% जोड़ने पर और 3% घटाने पर प्राप्त संख्याओं के बीच अंतर 407। ऐसे क्वेश्चन में मान लेंगे कि वो संख्या 100 है, जो मूल संख्या है वो 100 है, तो उसमें 8% जोड़ने पर, अब 100 का 8% तो 8 होता है, तो इसमें 8% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक, और 3% घटाने पर प्राप्त संख्याओं के बीच अंतर, 3% घटाएंगे, 100 का 3% 3, तो 3% घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 97। ठीक, अब यहाँ देखा जाए इन दोनों के बीच में वास्तव में डिफरेंस कितना है, यानी अंतर कितना है। इनके बीच का जो अंतर है वो 11 है। वो अंतर कितना, 11 यूनिट का अंतर है। लेकिन इसने तो कहा है कि ये 407 है, तो जब इसका ये मतलब है कि ये 11 यूनिट के बराबर है 407। तो जब 11 यूनिट 407 के बराबर है, तो एक यूनिट कितना होगा, 407/11 होगा। 11 एकम 11, 11 3 33, 7 बचेगा, 11 7 77, यानी 37।
तो जब जो है एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 37 आ गई, एक यूनिट की वैल्यू कितना आई यहाँ पे 37 आई, और आपने मूल संख्या कितना माना 100 माना, तो जब एक यूनिट की वैल्यू 37 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100 इंटू 37 बराबर कितनी होगी 3700। तो इसमें 3700 कहीं ऑप्शन में है, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि क्वेश्चन देखिए, यदि 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 प्याज की कीमत, यदि प्याज की कीमत, एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्याज की कीमत, ध्यान से समझिएगा, यदि प्याज की कीमत, यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए, 10% कम हो जाए, 10% कम हो जाए, यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा गृहिणी द्वारा तो यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा उसका उपभोग कितना प्रतिशत अधिक किया जाए, कितना प्रतिशत अधिक किया जाए, उसका उपभोग कितना प्रतिशत अधिक किया जाए, अधिक किया जाए, कितना प्रतिशत अधिक किया जाए इस मद पर व्यय कम न हो जाए, इस मद पर व्यय कम न हो, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए इसका आंसर दिया है, देखिए पहला आंसर है 11 सही 1/9%, दूसरा आंसर क्या हो सकता है, दूसरा आंसर है 9 सही 1/11%, तीसरा आंसर है 10% और चौथा आंसर है 11%। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया चकबंदी लेखपाल 2015 में, ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए, प्याज की कीमत 10% कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा उसका उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, मतलब जो यूज कर रहे हैं उसको कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि व्यय कम न हो। यानी भले ही उसकी कीमत कम हो गई है लेकिन वो व्यय को कम, अपना एक्सपेंडिचर कम करना नहीं चाहती है, मतलब अब भी वो उतने का ही सामान खरीदे, तो जाहिर सी बात है कि उसके उपभोग को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब दाम कम हो गया लेकिन ये उपभोग कम नहीं करना चाहती, ठीक है, तो मतलब दाम कम हो गया लेकिन फिर भी वो उतने का ही सामान खरीदना चाहती, तो जाहिर सी बात है सामान अधिक मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए यदि प्याज की कीमत मान लीजिए 100 रुपया है, मान लीजिए प्याज की कीमत कितना है 100 रुपया है, तो प्याज की कीमत 10% कम हो गई, 10% कम हो गई, यानी प्याज की कीमत कितनी हो गई 90 रुपया हो गई, ठीक, 90 रुपया हो गई, ठीक। लेकिन गृहिणी द्वारा उसका उपभोग कितना प्रतिशत अधिक किया जाए इस मद पर व्यय कम न, लेकिन जो गृहिणी है वो चाहती हैं कि अब भी उनको 100 रुपए में ही प्याज खरीदें, यानी 100 रुपए का ही प्याज अब भी खरीदना चाहती हैं, लेकिन इसका दाम तो 90 रुपया हो गया। इसका मतलब जो है इनको क्या करना पड़ेगा, इनको पूछा है कि उपभोग को कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। सामान चूंकि 100 रुपए का था अब वो 90 रुपया हो गया, ठीक, लेकिन अब 90 रुपए के लेंगी तो मतलब तब भी सामान उतने में ही मिलेगा जो पहले मिलता, लेकिन ये अपना उपभोग, मतलब ये अपना खर्च कम नहीं करना चाहती थी, अब भी 100 रुपए का, इसका मतलब उपभोग को बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, या 90 से 100 यानी 10, 10 की वृद्धि हुई हो रही है ना, 90 में कितने की वृद्धि हुई 10 का, तो उपभोग में जो वृद्धि प्रतिशत होगा 10 की वृद्धि अपान मतलब प्रारंभिक वैल्यू इंटू 100, यानी ये कैंसिल बराबर 100/9। अब 100/9 का क्या मतलब होता है, 100/9 का जो मतलब होता है, यहाँ पे 9 से 100 को डिवाइड करिए, देखिए क्या आता है, 9 1 कम 9, 1 बचेगा, फिर ये 0 लिखेंगे, 9 1 कम 9, यहाँ पर भी 1 बचेगा, यानी हो क्या जाएगा क्या होगा 9 11 सही 1/9, 11 9 99 100, हाँ ठीक, यानी कितना प्रतिशत हो जाएगा 11 सही 1/9,
9%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। यानी जब भी हमको वृद्धि निकालना रहेगा, वृद्धि अपान प्रारंभिक वैल्यू इंटू 100, यानी कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, 11 सही 1/9%। कहीं है क्या ऑप्शन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब आगे का जो क्वेश्चन है, देखिए आगे का जो क्वेश्चन है, देखिए कई बार होता है कि कुछ चीजों के सामान में कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा कि यदि किसी सामान में 5% की पहले वृद्धि हुई, फिर उसके बाद फिर 10% की वृद्धि हुई, तो टोटल कितनी वृद्धि हुई, या पहले 5% की कमी हुई और जो है फिर 10% बढ़ा दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? एक तो 100 मान के भी कर सकते हैं, 100 मान को भी देख सकते हैं, और भी एक तो तरीका होता है, और हमको क्विक करना है, ट्रिक का यूज करके उसको हमको फास्ट कम समय में सॉल्व। तो एक तरीका ये भी है कि इसको नोट कर सकते हैं, यदि किसी वस्तु के कीमत में इसको ध्यान रखिए, क्रमशः यक्स प्रतिशत और वाई प्रतिशत की वृद्धि होती है। क्रमशः यानी एक बार पहले x% फिर y% की वृद्धि होती है। तो जो प्रतिशत वृद्धि होगा वो कितना होगा, x + y + xy अपान 100। इस फार्मूले का भी यूज करके आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, इस फार्मूले का यूज करके, ठीक है। बाकी अन्य तरीकों को भी हम बताएंगे, लेकिन इसका भी हम कहीं यूज करेंगे। अब सपोज करिए कहीं अगर वृद्धि की जगह कमी आ जाए, तो जो कमी, मान लीजिए वृद्धि एक बार x%, दूसरी बार y% की कमी हो, तो y की जगह -y लिख देंगे, बस फार्मूला यही रहेगा। तो इसका यूज करके भी हम क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, चलिए एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए इस फार्मूले का को ध्यान, x + y + xy / 100। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, बजट से पहले किसी कार की कीमत, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है। कितना बढ़ाई जाती है, 30% बढ़ाई जाती है। बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है, और बजट से पहले 30% बढ़ा दी गई, और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है। 10%, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, 10% बढ़ाई जाती है, 10% बढ़ाई जाती है। तो कार की कीमत में कुल प्रतिशत की, तो कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि कितना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन में क्या क्या दिया है। अच्छा, ऑप्शन में दिया, पहला ऑप्शन दिया 42%, दूसरा ऑप्शन दिया है 43%, तीसरा ऑप्शन दिया है 44%, और चौथा ऑप्शन दिया है 45%। ठीक, ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए। क्या लिखा है, बजट से पहले किसी कार की कीमत में कितनी 30% बढ़ाई जाती है, और बजट में फिर 10, यानी एक बार 30% बढ़ाया गया, फिर अगली बार 10% बढ़ा दिया गया। हमने कहा था कि जब किसी वस्तु की कीमत में पहले x% फिर y% की वृद्धि होती है, तो टोटल वृद्धि निकालने का तरीका है x + xy अपान 100। इस तरीके का बहुत ही कम समय, और भी तरीके हैं उस पर भी हम जाएंगे, लेकिन इस तरीका से देखिए कितने कम समय में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे देखिए सॉल्यूशन देखिए क्या है, x + y + xy अपान 100। ठीक, x कितना है, पहले कितना बढ़ा 30%, फिर बाद में कितना बढ़ा 10%, प्लस xy यानी 30 × 10/100। ठीक, 30 + 10 कितना हुआ 40 हुआ। ये 0 कैंसिल, 3 × 1 3, 40 + 3 यहाँ गया, कितना आ गया 43%। तो यह 43 है।
हाँ ये 43 करेक्ट आंसर। तो एक तरीका ये होगा, इससे भी आप बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका आपने 100 मानकर तो क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते ही हैं। मान लीजिए कार की जो कीमत है, पहले 100 रुपया था, कितना है? 100 रुपया था। फिर पहले कितना परसेंट बढ़ाए जाते हैं? 30%। तो 30% बढ़ गया तो 100 का 30% 30 हो गया, तो 30% बढ़ेगा। तो जब 30% इसमें बढ़ेगा, 30% मतलब 30 ऐड हो गया तो हो गया 130। ठीक, अब आगे कितना होता है? 30%। फिर जो है बजट में 10% बढ़ाई जाए, यानी अगली बार 10% बढ़ाई जाती है। ठीक है, यानी फिर दोबारा 10%। तो 130 का 10% क्या होगा? 130 का 10% तो होगा 130 इंटू 10 और 500, ये एक जीरो से एक जीरो कर दिया, 13। फिर 13 और बढ़ जाएगा, यानी 13 इसमें और जुड़ेगा तो हो जाएगा 143। ठीक, अब आप ही सोचिए, पहले शुरू में कितना था? 100, और 2 बार बढ़ने के बाद कितना हो गया? 143। यानी 100 में कितने की वृद्धि हुई? 43 की। तो जब सीधे 100 के रिस्पेक्ट में, तो सीधे हम कर सकते हैं कितना वृद्धि हुआ? 43%। तो ये दूसरा भी तरीका था। पहले तरीके से भी आप बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक था, ये सॉल्व करने का ऐसा क्वेश्चन। चलिए, इस पे बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चन करवाते हैं x+y, ताकि आपका इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो आप काफी समय आप बर्बाद कर दे। चलिए, एक क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु के कर में ध्यान से सुनिएगा, किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई। 10% की कमी हो गई, किसी वस्तु के कर में 10% की कमी हो गई, तथा उपभोग, लेकिन उसका उपभोग जो है कमी, टैक्स तो जैसे जाहिर सी बात है, टैक्स कम होगा तो उसका उपभोग बढ़ जाएगा, तथा उसका उपभोग मतलब उसका कंजप्शन। देखिए, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, राइटिंग पे मत ध्यान दीजिएगा, आपको मेन चीज है कि क्वेश्चन को समझना है। उपभोग 8% बढ़ गया, 8% बढ़ गया, उपभोग कितना बढ़ गया? 8% बढ़ गया। इससे प्राप्त राजस्व में यानी जो राजस्व मिला है सरकार को, जो राजस्व मिला है, राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि यानी वृद्धि बताइए, अगर कमी हो रहा है तो कमी बताइए, यही क्वेश्चन है। यानी किसी वस्तु के कर में टैक्स जो लग रहा है 10% की कमी हो गई, तो उसका कंजप्शन, उसका उपयोग 8% बढ़ गया, इससे प्राप्त राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक वैसे ही क्वेश्चन है, जैसे x+y+xy/100 से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट अंतर यह है कि पहले कमी हुई है तो इसको माइनस में रखेंगे, और जो वृद्धि हुई है उसको पॉजिटिव में रखेंगे, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा भी तरीका हम बताएंगे, डोंट वरी। तो दोनों तरीकों की, इस पे पहले क्या क्या ऑप्शन में दिया है? पहला ऑप्शन में दिया है 2.8% की वृद्धि, 2.8% की वृद्धि है, 2.8% की वृद्धि होगी। दूसरा ऑप्शन है 2.8% की 2.8% की कमी होगी। तीसरा ऑप्शन है, मान लीजिए 2.4% की वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, पहला तरीका जो x+y+xy/100 की बात करें, पहले क्या हुआ? 10% की कमी हुई है, फिर 8% की वृद्धि हुई है, बस ये फार्मूला से सेम वही रहेगा, x+y+xy/100। लेकिन यहाँ चूंकि कहा है कि 10% की कमी हुई, इसीलिए 10 न लिखे, यहाँ पे -10 लिखेंगे, यानी x की जगह क्या लिखेंगे? -10। x की जगह क्या लिखेंगे? -10। फिर 8% बढ़ गया, यानी -10 + 8, फिर xy/100 यानी +-10 गुणे 8/100, यही होगा ना, -10 गुणे 8/100। यहाँ -10 + 8 यानी कितना होगा? -2 होगा। कितना होगा? -2 होगा। ठीक, अब चूंकि 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 8/10, अब 8/10 का मतलब होगा 0.8। ठीक है, कितना होगा? 0.8। अब चूंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस होगा, यानी
-2 माइनस 0.8 यानी कितना आ जाएगा माइनस 2.8। ये करेक्ट आंसर होगा। तो जब माइनस में है -2.8% आया मतलब कमी है। क्या है? कमी है। एक तरीका ये लगा सकते हैं। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं? दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं? कोई दूसरा भी तरीका है क्या? जी बिल्कुल दूसरा भी तरीका है। आप कहिए तो दूसरा तरीका भी बता देंगे। ये तरीका भी बहुत ही आसान है, इसको भी यूज करते एकदम आसान। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये इसमें फार्मूला बता रहे हैं, भाई आपको कोई एग्जाम पास करना है तो फिर फार्मूला भी रटना पड़ेगा एक आध जगह बहुत ज्यादा फार्मूला नहीं करेंगे। लेकिन हम दूसरा भी तरीका बता दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग फार्मूला पे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते नहीं है, तो उस पर भी हम चर्चा कर देते हैं। ठीक है, देखिए सरकार को अगर राजस्व मिल रहा है तो राजस्व किस पे डिपेंड करेगा? राजस्व जो है, राजस्व दो चीजों पे डिपेंड करेगा कि टैक्स कितना लग रहा है और जिस वस्तु पे टैक्स जो लग रहा है उसका उपभोग कितना हो रहा है। भाई उस पे टैक्स पर ही तो डिपेंड नहीं करेगा, उसका यूज कितना हो रहा है इस पर भी तो डिपेंड कर रहा है। यानी टैक्स इंटू उपभोग, ये राजस्व इन दोनों बातों पर निर्भर करता है। और इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करके क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे। चलिए ठीक है, यानी आप ये जानते हैं कि कर इंटू उपभोग, कर इंटू उपभोग इक्वल टू उपभोग इक्वल टू राजस्व। कर इंटू उपभोग इक्वल टू क्या है? राजस्व है। ठीक, तो ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे आप तुरंत जिसका 10% निकालना आसान हो। तो मान लीजिए कर जो है, मान लीजिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ भी आसान के लिए मान लीजिए कर जो है 10 है, उपभोग भी 10 है, तो राजस्व कितना हो जाएगा? 100। 10 गुणे 10 बराबर 100। अब कर में 10% की कमी हुई है, तो 10 का 10% कितना होता है? 10 का 10% 1 होता है। अरे 10 का 10% कितना होगा? 10 का 10% 1 होगा, तो एक की कमी यानी ये 9 हो गया। और उसके बाद क्या? उपभोग 8% बढ़ गया। अब 10 का 8% कितना होगा? 10 का जो 8% होगा वो 0.1 होगा। ये आप देख सकते हैं, 0 0 कैंसिल, यानी 10 से 8 को यानी 0.1 होगा, यानी 0.1 हो, सॉरी, यानी 10 का 8% कितना होगा? 0.8 होगा। तो कितना हो जाएगा ये? यानी जो 10 का 8% है वो 0.8 है, यानी कितना हो जाएगा? 9.2। कितना हो जाएगा? 9, यानी सॉरी ये बढ़ा हुआ है, सॉरी ये 10.8 है। ठीक है, तो अब देखिए कितना हो रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई कर, ये देखिए पहले केस में यानी फर्स्ट केस में, पहले जो हमने माना कि पहले जो है टैक्स 10 था, उपभोग भी 10 था, तो राजस्व 100 था। अब क्या होगा? सेकेंड केस में जो टैक्स है वो 10% कम हो गया, 10 से 9 हो गया, और जो उपभोग है वो 8% बढ़ गया, 10.8 हो गया। तो अब कितना राजस्व है? अब कितना राजस्व है? 9 8 72, 9 8 72, 2 हासिल 7 और 9 0 0 7 7। ठीक है, 9 1 9, यानी 97.2। आप खुद ही देख लीजिए, पहले 100 था और 100 की तुलना में ये 97.2 हो गया, यानी पहले राजस्व 100 था, अब ये 97.2 हो गया। अब 700 की तुलना में कम हुआ, तो परसेंटेज तो वैसे सीधे सीधे पता चल गया कि कितना कम हुआ। तो क्या हुआ? और इस तरीके से भी 2.8% की कमी हुई। तो आप चाहे तो ये तरीका अपना सकते, कर गुणे उपभोग बराबर राजस्व, या तो दूसरा। यहाँ 100 करने से फायदा क्या हुआ? हमने तुरंत 100 के रिस्पेक्ट में ये इतना आया है, तो तुरंत हमको पता चल, परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे हमको पता चल गया कि ये कितना % कम हुआ होगा। ठीक है, चलिए ये x + y + 2 क्वेश्चन होगा। एक और क्वेश्चन इस पे करेंगे ताकि इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन न हो, और इस पर जब भी क्वेश्चन आए तुरंत 1 मिनट के अंदर हो जाए। इस पर जब भी क्वेश्चन आए तुरंत जो है 1 मिनट। चलिए काफी क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन होगा उसको हम एक और नेक्स्ट वीडियो में इस पर भी क्वेश्चन कर लेंगे, और भी कई सारे क्वेश्चन करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप कुछ इसमें कुछ सीखे हैं तो इसको चैनल को क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।